नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, हमारी अभी तक जो सीरीज चल रही है मेष लग्न की सीरीज चल रही है और मेष लग्न में हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तक टोटल वीडियो हमने अपलोड कर दी है। ठीक है, अब हमारी जो डिस्कस है राहु की चल रही है। राहु में भी मेष लग्न और द्वितीय भाव के दोनों के स्वामी हमने कंप्लीट किए हुए। आज हमारा जो डिस्कस है तृतीय भाव में राहु, क्या हम कहेंगे मेष लग्न के तृतीय भाव में मिथुन राशि के राहु का फल। मेष लग्न के तृतीय भाव में मिथुन राशि के, आप यह कह सकते हैं मिथुन राशि के राहु का मेष लग्न में क्या फल मिलता है, उसका भी डिस्कस। मेष लग्न के तृतीय भाव में जो ग्रह राहु बैठा उसका फल क्या है, ठीक है, ये हमें डिस्कस करनी है। दूसरा, आज तृतीय कौन है, तृतीय भाव के स्वामी कौन है। तृतीय भाव में कौन सी राशि है, मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी हमारे होते हैं बुध। ठीक है, बैठा कौन सा ग्रह है, राहु ग्रह बैठा है। अब वहां की दृष्टि हमें यदि देखने हैं तो दृष्टि राहु की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि होती है। पंचम दृष्टि सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि नवम भाव, नवम दृष्टि एकादश भाव, यानी 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ गई, 6 7 सप्तम दृष्टि पड़ गई, 8 9 11वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि पड़ गई 11वें भाव, 9वीं दृष्टि पड़ गई 11वें भाव को। ठीक है, ये हमारा डिस्कस दृष्टि का हो गया। अब हम जाएंगे नक्षत्रों और राशियों के हिसाब से। यदि मिथुन राशि में राहु बैठे हैं तो हम किन किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे, तो आपने यह कहना है मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पादत्रयम्, मिथुनम। मृगशिरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण से हमारी मिथुन राशि कंप्लीट होती है, जिसमें हमारे राहु महाराज विद्यमान है, विराजमान है। यदि राहु 6-40 अंश तक है तो वहां के स्वामी मृगशिरा नक्षत्र में मृगशिरा होंगे, वहां के स्वामी हमारे मंगल बन जाएंगे। ठीक है, यदि राहु 6-40 से 20 अंश तक है तो वहां के स्वामी नक्षत्र आद्रा होंगे, वहां के स्वामी राहु बन जाएंगे। यदि राहु 20 अंश से 30 अंश के बीच में है तो वहां नक्षत्र बनेगा पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण तक। ठीक है, वहां के स्वामी हमारे बृहस्पति बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारी नक्षत्रों की बात हो गई जो मिथुन राशि में राहु बैठे हैं। ठीक है, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। यहाँ के तृतीय भाव के जो कारक हैं वो हमारे मंगल हैं। तृतीय भाव के साहस के, पराक्रम के कारक जो है मंगल है। ठीक है, अब हमें उच्च और नीच राशि देखनी है। तो उच्च राशि मिथुन है और नीच राशि धनु है। ठीक है, अब आपने यह ध्यान देना है कि आज मिथुन राशि में ही राहु बैठे हैं तो वहां के स्वामी बुध हैं, मगर वहां उच्च राशि आपकी राहु की ही है। कुछ विद्वानों का मत है कि वृष और वृश्चिक है, मगर मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो मैं तो अपनी बताऊंगा आपको कि मेरा मत जो है मिथुन का है, सीधी बात। तो मिथुन राशि उच्च की है और धनु राशि नीच की है। ठीक है, मूल त्रिकोण राशि जो राहु की है वो कन्या राशि है। मूल त्रिकोण राशि जो है वह कन्या राशि है। तो इसका मतलब यह आपने पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया मोटा मोटा। अब हमने डीप में जाना है। डीप में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल की अभी तक 115 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। आज हमारी जो वीडियो है 116वीं वीडियो है। ठीक है, आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप भी हमें रिस्पॉन्स दीजिए और देखिए ज्योतिष क्या चीज है। ज्योतिष से अपने पे आधार बनाइए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्या अच्छी वस्तु है ज्योतिष, जिससे हम ज्ञान लेकर के अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। जो हमारे आने वाली आगे की पीढ़ी है, पुत्र है, पौत्र है, धौत्र है, जो भी है, उनके जीवन में हम चेंजिंग ला सकते हैं। क्योंकि आगे आगे कलयुग बढ़ना है, घटना नहीं है। आगे आगे क्रियाओं को बढ़ना ही है। तो इसलिए हमें यह चीज ज्ञान होगी तो हम उतनी ही लेवल अपना बनाएंगे अपनी जिंदगी जीने के हिसाब से कि हमें यार इतना सुख मिल सकता है, उस हिसाब से हम ग्रहों का प्रभाव दें। कभी एक बात का ध्यान दें, जो चीज आपको नॉलेज है ना, उस चीज में आपको
बॉर्डर हो जाता है, या मैं इससे आगे नहीं जाना, नहीं मेरा नुकसान हो सकता, मेरा खराब हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ज्योतिष सीखनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आप कर्म करो ना करो, मगर नॉलेज होनी चाहिए, उससे आप अपने घर के वातावरण को सही बना सकते हैं। चलिए, मेष लग्न में तृतीय भाव में राहु बैठे, बुध की राशि में बैठे, बुध राहु अच्छे मित्र है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में मित्रता अच्छी है। उस वैसे भी राहु मिथुन राशि में उच्च के हैं, तो वहां पर हम क्या विचार करते, तृतीय भाव से हम क्या विचार करते, तृतीय भाव से आप तीसरे हाउस से, थर्ड हाउस से क्या विचार करेंगे? सबसे पहले आप विचार करते हैं साहस, पराक्रम, भाई आदि का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। सुहृद संबंधियों का, जो यार दोस्त बचपना जो है, यात्राओं का, छोटी जो यात्राओं का विचार हम तृतीय भाव से विचार करते हैं। जो बचपन के दोस्त हैं, हम वहां तृतीय भाव का विचार करते हैं। अपने छोटे भाई बहनों का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। आप में कितना साहस, कितना पराक्रम होगा, कितनी मेहनत कर सकते हो, वह हम तृतीय भाव से विचार करते हैं। ठीक है, ये सब जब तीसरे भाव से हम विचार करते हैं तो वहां के कारक मंगल हैं। ये मंगल का तो काम है परिश्रम कराना और अच्छी एनर्जी देना। तृतीय भाव में यदि राहु बैठा है तो आपको क्या फल दे सकता है? राहु तृतीय भाव में बैठ करके अच्छे फल देगा। और एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो मेरा अनुभव है, मैं ये कहूंगा सारे फलों को यहां तृतीय भाव में राहु देता है। मिथुन राशि के राहु तृतीय भाव में बैठ करके दो ऑप्शन मैं आपको दूंगा, जो मेरा अनुभव है 23 साल का। यदि तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, भाई का योग बनाते हैं, बहन का योग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यदि आपकी खुद की कुंडली है तो आपके भाई बहनों का जो एज डिफरेंट होगा, या तो साल का होगा, कभी कभी तो 9-10 महीने का ही होता है, 11वें महीने का होता है, इतना ही, मतलब साल से 1.5 साल के बीच बीच का गैप होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। नहीं 7 साल, 9 साल, 11 साल का। जिस भाव में राहु बैठता वहां को बिगाड़ने की कोशिश तो करता है, मगर यहां पर मिथुन राशि का राहु है तो आपको इतना बिगाड़ नहीं पैदा करेगा। हाँ, जो छोटे भाई बहन आदि हैं आपके, वहां से आपका संबंध बना रहेगा। हो सकता है राहु अपने सेल्फिश हो, सेल्फ अपना काम करने निकालने की कोशिश करे, मगर प्यार करेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि आप छोटे भाई बहनों से संबंध आपका नहीं होगा, होगा किसी कारण, बस धन के बस से, किसी के बस से राहु प्यार करने देगा। तो यानी तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों को स्नेह प्यार आदि दे सकते हैं। तीसरे भाव से आप पराक्रम साहस की बात करते हैं। यहां पर यहां का स्वामी कारक मंगल है और तृतीय भाव में राहु बैठा है, यहां का स्वामी बुध है। तो आप यह देखिए यहां पर मंगल अच्छी मेहनत कराएगा। बुध जो है शांतस्व भाव का है, राहु एक चालाक ग्रह है, बहुत टेक्निकल, जो आज की जनरेशन के हिसाब से है, आज के हालातों के हिसाब से है, राहु बहुत चेंजिंग करता है और बहुत बेनिफिट देता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा, आज के हिसाब से ऐसा व्यक्ति बड़ा पावरफुल बन जाता है जिस व्यक्ति का राहु उच्च का हो, तृतीय भाव में बैठा। टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा कामयाब ऐसे व्यक्ति होते हैं। जो आप तृतीय भाव से समझिए कि एक फेमस आर्टिस्ट देख सकते हो, तो फेमस ऐसे व्यक्ति को बना सकता है, क्योंकि आज की दुनिया को राहु चाहता है। और आज के जनरेशन के हिसाब से आप फल यह कह सकते हैं कि तृतीय भाव में राहु आपको बेनिफिट्स दे करके जाएगा, भाई बहनों का स्नेह प्यार भी दे के जाएगा, आपको परिश्रम कराएगा, मगर सफलता भी बहुत प्रदान कराएगा। आपके छोटे भाई बहन तो होंगे, आपकी यारी दोस्ती में भी जो बचपन के यार दोस्त आदि होंगे, उनमें भी बहुत सफलता प्राप्त कराएगा। यदि मैं बताया करता हूं, यदि कोई मेरे पास आ गया, छोटे बच्चे ही जैसे हो गए, लगभग 5 दिन का 10 दिन का हुआ, उन्होंने बताया, तो मैं सबसे उसको माइंड में ये कह देता हूं कि प्लीज आप जो नेक्स्ट बेबी होगा बहुत जल्दी प्लान करना। कि बहुत से बच्चों का उधर नहीं जी अभी हम नहीं करना, ऐसा वैसा नहीं, कभी कभी वो 7 वर्ष 9 साल 10 साल कभी कभी बंद ही हो जाते, होता ही नहीं है, सिंगल ही हो जाता है। मगर मिथुन राशि का राहु यहां पर देके जाएगा। अदर यदि धनु का हो या और किसी पापी ग्रह शत्रु क्षेत्रीय राहु बैठा है
तो वो फल अच्छा नहीं वहां देगा। यहां पर उच्च का है तो अच्छा फल देगा। अब यहां से दृष्टि की बात करें तो यहां से पंचम दृष्टि पड़ेगा सप्तम भाव को। सप्तम भाव को यहां पर राहु की दृष्टि स्त्री सुखों में थोड़ी कमियां डालेगा, स्त्री के स्वास्थ्य में कमियां डालेगा। वैसे मित्र क्षेत्रीय है, मित्र क्षेत्र में दृष्टि फायदा करेगा, आपको एनर्जिक देगा, आपको पार्टनरशिप में फायदा करेगा, आपको यात्राओं के लिए बेनिफिट देगा, यात्राओं में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिजनेस के लिए बिजनेस ऐसा व्यक्ति बिजनेस के लिए आपको बहुत अच्छी वो टेक्निक निकाल के लेके आएगा, अच्छी फार्मूले आपको बताएगा कि हम ये करते हैं पार्टनरशिप में, ये करते हैं, इसका बेनिफिट होगा और होगा भी बेनिफिट आपको होगा भी। तो सप्तम भाव को यहां पर राहु एक स्त्री का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, ज्वाइंट प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कतें, माइग्रेन है, मानसिक अशांति है, ऐसी चीजें आपको दे सकता है राहु, क्योंकि पंचम दृष्टि जो राहु की है उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सप्तम भाव को है जाया, यानी पत्नी के या पति के सुखों में जो अपोजिट सेक्स होगा उस सुखों में थोड़ी बहुत कमियां देगा, किसी भी प्रकार से दे सकता है। मेरे हिसाब से हेल्थ की दिक्कत देगा, हेल्थ इश्यूज बना के रखेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि उतनी बेहतर नहीं देगा। हालांकि मित्र है, मित्र में बैठा है, अपने उच्च राशि में बैठा है, फायदा करेगा, बिजनेस पॉइंट से फायदा करेगा। सप्तम दृष्टि यहां पर केतु होंगे, यहां पर केतु नवम भाव में अच्छा सफलता करेंगे, और यहां पर राहु का इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है। सब ब्राह्मणों का यही कहना है कि राहु की सप्तम दृष्टि का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, कि अब पक्का है कि केतु सप्तम भाव में वहां से साथ में बैठे होंगे, इस कारण से। नवम की यदि बात करें, नवम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव को, ठीक है, नवम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव को, जो शनि की दृष्टि राशि है, वहां पर आय के स्रोत बहुत अच्छे बनेंगे, बड़े भाई आदि से भी विचारों में अच्छी स्थिति रहेगी, थोड़ा मतभेद रहेगा, क्योंकि राहु एक सेल्फिश ग्रह है, हो सकता है बड़े भाई से भी जो संबंध भी हो तो कोई उतने अच्छे संबंध ना हो, मगर ऐसा नहीं होगा कि लड़ाई झगड़ा होगा, फाइट हो जाए, कुछ नहीं होगा, बोलचाल भी नहीं बंद होगा। हाँ, थोड़ा अपना सेपरेशन हो सकती है ये, क्योंकि राहु एकादश भाव को जब देखेगा तो वहां को थोड़ा बहुत खराबी देगा, अपना नेचर बना देगा। सीधी बात यह है कि अपना नेचर, राहु का अपना नेचर अपना फायदा उठाना। राहु ने फायदा बहुत करना, पैसा कमाना, शोहरत लेनी है, इज्जत लेनी है, सब कुछ होगा, मगर वो अपना ज्यादा व्यक्ति को देखता, ठीक है, इस कारण से राहु को आपको ये फल बता सकते हैं। द्वितीय भाव में यदि राहु बैठे वृश्चिक नक्षत्र में होंगे तो वो 46 तक होंगे, वहां के स्वामी हमारे मंगल हैं, मंगल यहाँ के कारक भी हैं, लग्नेश और अष्टमेश होकर के मंगल यदि दशम में या यहाँ पर बैठे हैं, पंचम में बैठे, नवम में बैठे हैं, तो आपको बेनिफिट देगा, और वहां साहस पराक्रम करा करके, मेहनत करा करके, एनर्जी दे करके राहु के प्रभाव को अच्छा फल देने की कोशिश करेगा मंगल, वहां नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि लग्नेश है, आपके पूरे शरीर के करता धरता है, इसलिए आपको मंगल राहु के नक्षत्र में कंफर्टेबल राहु मंगल के नक्षत्र में रह करके कंफर्टेबल रहेगा और अच्छा फल दे सकता है, कोई नुकसान नहीं करेगा। यदि राहु आर्द्रा नक्षत्र में, तो उनका खुद का नक्षत्र है 20 अंश तक, 6 से 20 अंश तक, तो राहु यहां पर कंफर्टेबल देंगे, अच्छा फल देंगे, भाई बहनों आदि को सुखों में वृद्धि करेंगे और बेनिफिट्स देंगे। यहां पर राहु का जो आचरण है, गुस्सा ज्यादा आना, मानसिक अशांति, डिप्रेशन ज्यादा देना, व्यक्ति को बड़बोला बनाना, कभी यह नहीं देखना है कि हमारे माता पिता, भाई बहन बड़ा है छोटा है, उसने बोल देना है, यह इफेक्ट करता है, मगर अंदर से दिल व्यक्ति साफ होता है, अपने भाई बहनों आदि के लिए ठीक रहता है, ऐसा कुछ नुकसान नहीं, बहुत ज्यादा नहीं करेगा। हाँ, सेल्फिश है, वो मैं पहले से ही कह रहा हूं कि राहु अपना फायदा उठाने के लिए दूसरे का नुकसान हो जाए, कोई उसको चिंता नहीं, मगर घर में इतना ज्यादा नहीं करता जितना बाहर से करता है, मतलब यार दोस्त है, बिजनेस में है या कहीं भी है, ऐसा कुछ में कुछ कर सकता है कि राहु का अपना स्वभाव है, क्योंकि दक्षिण दिशा का स्वामी है, कृष्ण वर्ण है, और उसका स्वभाव है अचानक नुकसान भी देता, अचानक फायदा भी करता है,
विपत्तियां ज्यादा देता, परेशानियां ज्यादा देता है, विपत्तियां आपत्तियां आपको दे सकता है, प्रॉपर दे सकता है आपको। ये राहु के लक्षण है। मानसिक बोझ ब्रह्म स्थान में यहां पर सिर पे बैठता है, जब बैठता है तो इफेक्ट बहुत करता है, व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, ये राहु के लक्षण है। पुनर्वसु नक्षत्र में यदि राहु आए 20 अंश से 30 अंश के बीच में, तो वहां के स्वामी बृहस्पति राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर एक साथ बैठने पर, यदि राहु और बृहस्पति एक साथ बैठते हैं तो वहां पर राहु इफेक्ट बृहस्पति पे ज्यादा, क्योंकि आप यह देखना कि यदि बुरा व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति यदि बैठा है, अच्छे की बुरे की संगत, अच्छे की संगत में बुरा का संगत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो है ही बुरा है। मगर जो अच्छा है उसको बुरा व्यक्ति जल्दी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि राहु के साथ यदि बृहस्पति बैठे हैं उतने कंफर्टेबल नहीं होगा, मगर दृष्टि अच्छी होगी। बृहस्पति यदि यहां बैठे हैं, पंचम दृष्टि यहां पर बैठ करके डाल देवे, तो सप्तम दृष्टि डाल देवे, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगी, आपको फायदा कर जाएगी। तो इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में राहु को बृहस्पति कंट्रोल करेंगे और उनके जो प्रभाव है राहु के, उससे कंट्रोल करेंगे, अपना प्रभाव अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारी जो डिस्कस थी तृतीय भाव में राहु के थी। जनरल में यदि आपको शॉर्ट में बात करूं, यहां पर साहस पराक्रम आदि अच्छा होगा, व्यक्ति एफर्ट्स करता है, मेहनत अच्छी करता है, आलस्य तो प्रदान करता है, मगर धन आदि के लिए राहु अच्छा एफर्ट्स करता है। बाकी यदि सोना है, बहुत नींद आती है ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति गंदा होता है। गंदा मीन्स कपड़े पहनने का कोई ऐसा शौक नहीं होगा, एक पहन लिया तो 5 दिन तक पहनते रहे, कोई साफ सुथरा ऐसा इंसान नहीं होता है राहु का। मगर यह है कि पैसे के लिए भागता है और पैसा कमाता भी है, उसके पास तकनीक अच्छी होती है, भाई बहनों का सुख अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर भाई बहनों के साथ साथ सुहृद संबंधी यानी यारी दोस्ती भी अच्छी रह सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यात्राओं का कारक तृतीय भाव से हम छोटी यात्राएं देखते हैं, शॉर्ट यात्राएं देखते हैं, तो राहु यात्रा का कारक है। सप्तम को भी देखेगा, देखिए नवम को भी देखेगा, तो यहां पर तृतीय भाव में राहु बैठा हो तो आप सीधे कह सकते हो कि आप यात्राएं करते होंगे और शौक भी होगा आपको। विदेश की यात्रा हो सकती है, ऐसा व्यक्ति स्टडी के लिए विदेश जा सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है। तृतीय भाव का राहु आपको यह फल दे सकता है। उसमें भी यदि राहु पुनर्वसु और आद्वा नक्षत्र में तो और कंफर्टेबल हो जाएंगे कि राहु का खुद का नक्षत्र है, अब बृहस्पति नवम भाव के स्वामी वहां के नक्षत्र के स्वामी बैठेंगे, वहां भी फायदा आपको कर जाएगा। तो इसलिए राहु तृतीय भाव का फल यदि हम कहें 90-80% फल अच्छा दे सकते हैं। सेल्फिश व्यक्ति को कोई उतना नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया है, ये सब चीजें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तृतीय भाव के राहु का और यदि मैं कोई फल बताऊं आपको यहां पर विद्या आदि में भी थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, अड़चने आएंगी, मगर सफलता अच्छी प्राप्त करता है। व्यक्ति धन बहुत कमाता है, सुख साधनों में वृद्धि करता है, सुख साधन उसके बनते हैं, अपने ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को शौक होता है गाड़ी मकान वाहन आदि का, अच्छा शौक होगा। हाँ, उसको साफ ना करे वो उसके लक्षण है, मगर अच्छी मोटी महंगी गाड़ी, अच्छा बड़ा मकान एक बार नया होकर सजा लेगा, उसके बाद चाहे धूल चढ़ी हो, वो राहु के लक्षण है। तृतीय भाव के राहु की यदि हम बात करें उपाय की, तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि छोटी छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चों को, गरीब कोई बच्चों को कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तु दें, पढ़ाई के कॉपी पेंसिल बुक्स आदि दें, या उनका खर्चा उठाएं पढ़ाई का, तो उससे राहु बहुत सॉलिड होगा, जिससे जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी नेचर में चेंज हो जाएंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ें प्लीज। मैं लाइव भी होता हूं लगभग 1:30-2 बजे दोपहर में, रात्रि 8:30 बजे के आसपास रात्रि को, तो प्लीज वहां भी जुड़िए, वीडियो देखिए, ज्ञानवर्धक चीजें हैं। और यदि कोई चीज आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। प्लीज जरूर आप सब्सक्राइब करिए। मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार।